हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 5.2। तो बेटा आपने इसमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो क्या है इसका मतलब? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास क्या चेंजेस हो रही हैं वो आपके पास डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ finding derivative in function is called differentiation। डिफरेंशिएशन ओके। ये जो मैंने बताया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो यही है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है? डेरिवेटिव का मतलब ही यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं? इन केस आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप डेरिवेटिव के लिए कैसे इसको डिनोट करेंगे? dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन में dx। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव जो आप ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट पे हो रहा है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन हो रही है आपके पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएशन हो रही है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, अब एक्स जो फंक्शन है उसमें क्या आपके पास चेंजेस होंगी, वो आपके पास क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा, इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं? डेरिवेटिव है यहाँ पे हमारे पास, इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास दिया गया है y का y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये n x n की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किसका? x की पावर n का। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास ये फॉर्मूला किसके लिए? कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी आपके पास वेरिएबल है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये 2 है, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास आ गया 2 की पावर x, 2 में से बन गया 1। अब आगे हमारे पास dy dx और ये x का जो डेरिवेटिव है वो भी आएगा। आगे आप x का डेरिवेटिव भी लेंगे, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? अब ये नहीं कि dx कट गया, x का डेरिवेटिव हमारे पास आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये डॉट लगाया मैंने 1, और यहाँ पे x की पावर क्या आता है? 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x। 1 x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, तो ये आ जाएगा 2x और मल्टीप्लाई में 1। आपको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है, इसलिए 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? 2x आ गया। ओके बेटा, क्लियर है? आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारे पास dx अपॉन dx ही होगा, तो ये चीज हम पूरी डिटेल में नहीं करेंगे, तो सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव है, एक तो ये फॉर्म आ गया आपके पास डेरिवेटिव को डिनोट करने की। ठीक है, दूसरी हमारे पास अगर फंक्शन दिया गया है y fx की फॉर्म में दिया गया है, तो डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है तो f डैश ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है f डैश x आप लिखेंगे। ओके, और एक फॉर्म आपके पास है y डैश। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है y का तो y डैश हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे y डैश, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं f डैश x। तो ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव को डिनोट करने का फॉर्मूला है आपके पास। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसके। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमें लिमिट दी जाती है कि हमें चेक करना है कि इस लिमिट पे हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएट है, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएट एट गिवन लिमिट। आपको लिमिट भी दी जाएगी, वहाँ पे फंक्शन भी दिया जाएगा। आपको चेक करना है क्या वो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट है लिमिट के ऊपर। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x अपॉन में h। ठीक है, तो ये आप हमारे पास हमें जो लिमिट चेक करनी है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा कि क्या उस लिमिट पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट है, वो उस पे हमें वैल्यू दे रहा है, इक्वल वैल्यू दे रहा है। अगर तो वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे इक्वल हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो इट मीन्स वो क्या है, डिफरेंशिएट एट द गिवन लिमिट। ओके, तो हमारे पास उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा, उसमें हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लगा के चेक करके और ये इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या है आपके पास, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है बेटा, वहां पे हम देखते हैं हमारे पास अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन है। फंक्शन हमें u और v की फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ये मैंने आपको अभी फॉर्म बताई कि हम डेरिवेटिव को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ये डेरिवेटिव। सेकंड हमारे पास है u और v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है लेबनिट्ज और प्रोडक्ट रूल। ओके, इसका नाम है आपके पास लेबनिट्ज और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या है बेटा, u और v। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास मैं इस फॉर्म से बता रही हूँ आपके पास, अगर हमें डेरिवेटिव लेना है u और v का, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, इसी को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ, मल्टीप्लाई में हमारे पास सेकंड फंक्शन और प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन में dx और मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्म में भी ये डेरिवेटिव इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी। ओके, चलिए थर्ड वन है हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के लिए बेटा हमारे पास रैशनल फॉर्म में फंक्शन होगा, तो इसका नाम क्या है आपके पास, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे u वाली फॉर्म में u अपॉन v का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो हमारे पास आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, और नीचे आपके पास v का स्क्वायर आएगा। अब v जो है आपके पास डिनोमिनेटर है, उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे जो आपके पास v है
यहाँ पे आपके पास b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, हमारे पास ये आ जाएगा। अभी अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, डी u और v का डेरिवेटिव चल रहा है हमारे पास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड और माइनस होगा बीच में, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, सॉरी सेकंड एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट अपॉन में dx। ठीक है, ये आ गया। तो नीचे अपॉन में क्या आएगा, v का स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव नहीं आता, ओनली v का स्क्वायर ही आएगा आपके पास। ओके बेटा, इसका डेरिवेटिव नहीं आता, ओनली v स्क्वायर ही आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, ये हमारे पास अलजेब्रा डेरिवेटिव हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, ओके चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसके लिए हमारे पास है फर्स्ट, हमारे पास अगर हमें फंक्शन दिया गया है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, तो आप उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा n x n की पावर 1। एक ये आ गया आपके पास। सेकंड वन आपके पास आ जाएगा साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, तो ये आप लिखेंगे dy dx, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो cos x आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन है आपके पास y इज इक्वल टू cos x, तो ये dy dx डेरिवेटिव, cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है, फोर्थ वन फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा cos x के बाद है tan x, tan x के लिए आप अगेन राइट करेंगे dy dx, तो ये आ जाएगा tan x का क्या होता है cot x। ठीक है बेटा, सॉरी sec स्क्वायर x, क्या आएगा sec स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला आप लेंगे tan x और ये आएगा sec x, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x का क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास sec x एंड tan x। नेगेटिव देखो इसके साथ है नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप सिक्स फॉर्मूला भी ले लीजिए। सिक्स फॉर्मूला आपके पास है cot x आ गया, cot x y इज इक्वल टू cot x, cot x के लिए आप dy dx लिखेंगे, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो आप नोट करेंगे cosec स्क्वायर x। ठीक है बेटा, चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास सिक्स के बाद सेवन वाले फॉर्मूले आपने cosec लिखा है नहीं लिखा वो भी लिखिए cosec x। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। सेवंथ वन y इज इक्वल टू cosec x, तो वो आपके पास आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू cosec x का आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस cosec x और cot x। ठीक है, ये आ गया cosec x का। ओके बेटा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप उसको भी नोट कर लीजिए, cosec x y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू रूट x, तो इसके लिए dy dx ये आ जाएगा 1/2 रूट x, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप फाइंड भी कर सकते हैं इसको। ओके, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 5.2 है उसमें सारे के सारे ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
नेक्स्ट अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिए प्रोडक्ट रूल के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले रहे हैं फॉर प्रोडक्ट रूल, तो आप यहाँ पहले प्रोडक्ट रूल लिख लीजिए, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इसके कैसे करेंगे यूज, अब डेरिवेटिव है dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx। यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यह आ जाएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। चलिए, तो यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स, कॉस एक्स ये एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन हो जाएगी प्रोडक्ट रूल में। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन रूल के लिए एक एग्जांपल। ओके, चलिए करते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल में बेटा हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, यहाँ से हमारे पास हम ले लेते हैं साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, ये आपने ले लिया। तो आप लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास dy dx फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज अपॉन में आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x का क्या है, प्लस कॉस x है, क्या है, कॉस x। तो x एज इट इज मल्टीप्लाई होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, अभी मैंने आपको बताया था वो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई में साइन x। अब गलती से भी आपने इनका डेरिवेटिव नहीं लेना है, ठीक है, डेरिवेटिव जो फर्स्ट है उसी का लेंगे। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x cos x, ठीक है, x आगे कर लेंगे माइनस साइन x अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इन क्वेश्चन रूल। ओके बेटा, क्लियर है। अभी हमारे पास एक और इसका जो है रूल है वो है चेन रूल। तो चलिए चेन रूल के लिए करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चेन रूल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, चेन रूल क्या है। तो चेन रूल में हमारे पास बेटा जैसे आपको एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास चेन रूल लगेगा। आपके पास बुक में एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 23। तो 23 एग्जांपल ले रहे हैं हम फॉर चेन रूल। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं आप, एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन कॉस, साइन के अंदर जो फंक्शन है वो कॉस x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है आपको। तो आप चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये दिया गया है आपको फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन आप ले लेंगे, ओके बेटा, ये ले लिया। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आप ये नहीं कि अंदर वाला सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं साइन और ये पूरा इसका एंगल है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस x का पूरा फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे,
तो आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इसका cos x स्क्वायर का। ओके बेटा, ये आएगा। अब आप करेंगे cos, हमारे पास cos x स्क्वायर आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे x जो है वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा आपके पास cos x स्क्वायर, और ये माइनस है, इसको बेशक आगे कर लीजिए, माइनस sin x स्क्वायर है आपके पास। अब डेरिवेटिव आप x स्क्वायर का लेंगे तो वो क्या आएगा, 2x, 2 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये पूरा फंक्शन आगे करना है, पूरा कर लीजिए, माइनस sin x स्क्वायर, फिर आपके पास है मल्टीप्लाई में cos x स्क्वायर, फिर आपके पास बेटा यहाँ पे 2 है, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, x भी पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2x की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अगेन आप x का डेरिवेटिव लेंगे, dy और dx, तो ये आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, मैंने आपको अभी करके बताया था आगे। ठीक है, तो आप ये सीधा स्टेट आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस sin x स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर आपकी चल रही है 23, एग्जाम्पल कौन सी है ये आपके पास, 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ गया, क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर है, ये आ गया आपका चेन रूल। तो चेन रूल में आपको इस तरह से क्वेश्चन को है जो आगे सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा कि यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है, ये आपको खुद से देख के और वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, आई थिंक आपकी जो इंट्रोडक्शन है 5.2 की कंप्लीट हुई। थैंक यू।